पूर्वांचल के वो बाहुबली जिनके आगे बीजेपी की एक न चली। भले यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस शानदार रही हो, लेकिन पूर्वांचल के कुछ विरोधी बाहुबली ऐसे हैं जिनके कंट्रोल में है पूर्वांचल। और लोकसभा चुनावों में यही खास चेहरे बीजेपी के विजय रथ में रोड़ा भी अटका सकते हैं। इनको साधे बिना बीजेपी के लिए यूपी की राह आसान नहीं होगी। हिडन स्टोरी के सेगमेंट में बात पूर्वांचल के इन्हीं बाहुबलियों की करेंगे। बताएंगे आपको कि किन किन इलाकों में किस किस बाहुबली का सिक्का चलता है और बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है वहां पर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम राजा भैया का आता है। राज्यसभा चुनाव ने बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को भी संजीवनी देने का काम किया है। रघुराज सिंह को संजीवनी मिलने की दो बड़ी वजह हैं। पहली, राजा भैया की पार्टी के पास इस वक्त 2 विधायक हैं और दूसरा, चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। राजा भैया पर कुंडा थाने में हत्या के प्रयास और सीएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज है। उनको पोटा कानून के तहत जेल की सजा भी मिल चुकी है। राजा भैया के फिर से मजबूती से राजनीतिक परिदृश्य में आने से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा का समीकरण बिगड़ सकता है। पिछले चुनाव में राजा भैया की वजह से ही सपा को नुकसान पहुंचा था। 2019 में कौशाम्बी में बीजेपी के विनोद सोनकर को 3,83,000, सपा के इंद्रजीत सरोज को 3,44,000 और जनसत्ता दल के शैलेंद्र को 1,56,000 वोट मिले थे। प्रतापगढ़ लोकसभा में भी जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप को 46,000 वोट मिले थे। जेडीयू के एनडीए में आने के बाद जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं। 2022 चुनाव के बाद धनंजय सियासत में साइडलाइन हो गए थे। धनंजय सिंह की गिनती पूर्वांचल में बड़े बाहुबली नेता के तौर पर होती है। चुनावी हलफनामा ये कहता है कि उनके खिलाफ 10 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। ये मुकदमा दिल्ली से लेकर लखनऊ और जौनपुर तक दर्ज है। 2022 में सिंह की ओर से फाइल एफिडेविट की माने तो उन पर हत्या के प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हैं। सियासी मजबूती की बात की जाए तो जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह की मजबूत पकड़ है। वो 2009 में यहां से सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में मल्हनी विधानसभा से धनंजय को 89,000 वोट मिले थे। तो पूर्वांचल की गाजीपुर सीट पर अफजाल का भी बोलबाला है। पहले वो बीएसपी में थे, आजकल सपा को मजबूत कर रहे हैं। वो गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे मिलने के बावजूद वो चुनावी मैदान में हैं। अफजाल के भाई हैं मुख्तार अंसारी। उनकी गिनती यूपी के बड़े बाहुबलियों में होती है। कोर्ट से सजा पा चुके मुख्तार अभी जेल में बंद हैं। तो अफजाल के खिलाफ भी कई गंभीर आरोपों में मुकदमा कायम है। 2019 के चुनाव में अफजाल ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को हराया था। गाजीपुर में अंसारी का पलड़ा भारी माना जा रहा है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहला, सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां एक तरफा जीत हासिल की थी और दूसरा, यहां अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय का समीकरण सपा के पक्ष में है। वहीं गाजीपुर से बाहुबली ब्रजेश सिंह के भी लड़ने की चर्चा है। ब्रजेश के सुभाषपा टिकट पर लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि एनडीए के भीतर ये सीट किसके खाते में आएगी। ब्रजेश सिंह की पत्नी वर्तमान में वाराणसी सीट से विधान परिषद हैं। ब्रजेश को मुख्तार का कट्टर सियासी दुश्मन माना जाता है। ब्रजेश चुनाव लड़ते हैं तो गाजीपुर सीट का सियासी समीकरण नए सिरे से तय होगा। जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को भी राज्यसभा चुनाव ने संजीवनी दी है। गायत्री की पत्नी महारानी प्रजापति अमेठी से सपा विधायक हैं। वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज्यसभा चुनाव के दिन एब्सेंट थीं। गायत्री प्रजापति पर गैंगस्टर, रेप, उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोप हैं। कई मामलों में उन्हें सजा भी मिल चुकी है। गायत्री की राजनीति उद्धव को अमेठी के सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेठी में कुमार वोटर्स का दबदबा है और इसी को साधने के लिए सपा ने 2022 में गायत्री की पत्नी को टिकट दिया था। गोसाईगंज से सपा विधायक और बाहुबली नेता अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में पाला बदल लिया है। 9 मुकदमे झेल रहे सिंह अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। सिंह जिस विधानसभा से आते हैं वो अंबेडकर नगर लोकसभा में पड़ता है। बीजेपी 2019 और 2022 में अंबेडकर नगर में बुरी तरह हारी थी। सपा ने इस बार लालजी वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अभय सिंह को यूपी में कभी मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। 2012 में मुलायम सिंह यादव ने सिंह को जेल में ही टिकट दे दिया। सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे और पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंचे। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि हालिया राज्यसभा चुनाव ने सिंह की राजनीति को लेकर फिर संजीवनी देने का काम किया है। बस्ती के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह भी लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एक्टिव हो गए हैं। सिंह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में सिंह की नजर बस्ती और सोनभद्र सीट पर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजकिशोर सिंह को बस्ती की हरैया सीट पर करीब 55,000 वोट मिले थे। बस्ती सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और हरीश द्विवेदी यहां से सांसद हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई से पूर्वांचल के तिवारी परिवार को फिर से सियासी संजीवनी मिल गई है। तिवारी परिवार यानी हरिशंकर तिवारी का परिवार। हरिशंकर तिवारी परिवार से वर्तमान में उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं। तिवारी परिवार का पूर्वांचल के बांसगांव, गोरखपुर और संत कबीर नगर सीट पर दबदबा है। ये तीनों सीट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तिवारी परिवार से उनके बड़े भीष्म शंकर के संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। हरिशंकर तिवारी पहले बाहुबली नेता थे जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने रहते हुए बेटे भीष्म शंकर को सांसद और विनय को विधायक बनाया। गोरखपुर में तिवारी परिवार का हाथा भी काफी मशहूर है। हालिया राज्यसभा चुनाव में सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने बगावत कर दी। चुनाव के दौरान राकेश ने बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया। राकेश अमेठी जिले से आते हैं और उनकी गिनती इलाके के बाहुबली नेता के तौर पर होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राकेश पर 2022 के चुनाव तक 4 FIR दर्ज हैं। यह मुकदमा सुल्तानपुर और अमेठी के अलग अलग थानों में दर्ज है। आईपीसी की 153, 506, 353 और 143 की धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज है। राकेश के बीजेपी में आने से अमेठी का सियासी समीकरण बदल जाएगा। यह सीट अभी बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस से गांधी परिवार के किसी सदस्य के लड़ने की यहाँ बात कही जा रही है। तो दोस्तों, ये थे पूर्वांचल के वो बाहुबली जिन्हें साधे रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। उस परिदृश्य में भी जब सीएम योगी का वो नारा माफिया बाहुबली को मिट्टी में मिला देंगे लोगों के जहन में एक बड़ा नैरेटिव सेट कर चुका है। खैर दोस्तों, इन बाहुबली को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों के अंदर की खबर से अवेयर रहने के लिए इंडिया डेली के इस खास शो हिडन स्टोरी का रुख करते रहें।